बहू, ये क्या? एक कमरे में दो लाइटें क्यों जला रखी हैं? वंदना देवी गुस्से में दंदनाती हुई बहू के कमरे में घुस गई। नेहा, जो मैगजीन पढ़ रही थी, चकपका कर उठ खड़ी हुई और सकुचाते हुए बोली, मम्मी जी, इधर बैठकर मैं यह मैगजीन पढ़ रही थी। यहाँ तो रोशनी कम थी, इसलिए मैंने यह वाली लाइट भी जला ली है। उसकी सास गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, बिजली बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? मेरा बेटा इतनी मेहनत से रुपए कमाता है और तुम सब ऐसे ही उड़ाती रहती हो। तुम एक तो शाम होते ही तुम्हें कमरे में लाइट जलाने की गंदी आदत हो गई है। अरे, तुम शाम को बेडरूम में आती ही क्यों हो? चुपचाप कमरे की लाइट बंद करो और बाहर चलकर हॉल में बैठो। वहीं पर सब लोग एक साथ बैठे रहेंगे तो बिजली का बिल कम आएगा। रीना तपाक से बोल पड़ी। मम्मी जी, आप मेरे कमरे में आकर मुझे ज्ञान दे रही हैं और उधर टीवी चलता हुआ छोड़कर आ गई हैं। आप उसमें बिजली का बिल नहीं पड़ रहा है। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, मैं इस घर की मालकिन हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि क्या कब क्या करना है। तो मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। बस तुझे जितना कहा जा रहा है तो उतना ही कर। वीना सास की फटकार सुनकर चुप हो गई। वह सोचने लगी कि जितना ही सास से बहस करूंगी, यह मुझे और ज्यादा सुनाएंगी। इसलिए वह लाइट बंद करके कमरे से बाहर आ गई। उसकी सास कहने लगी, यह नहीं होता कि खाना जल्दी बन गया है तो अगले दिन सुबह के खाने की तैयारी कर ली जाए। कल सुबह के लिए सब्जियां काट कर क्यों नहीं रख लेती तुम? तुम्हें तो बस आराम करने का बहाना चाहिए। बस पलंग तोड़ना ही आता है तुम्हें। रीना उदास होते हुए बोली, कहाँ माँ जी, बहू को ससुराल में पलंग तोड़ने का अधिकार ही कहाँ होता है? वह काम तो सास का होता है ना। उसकी सास गुस्से में चिल्लाई, ये क्या बोल रही है तू? कुछ बोला तूने? तो वह कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। शाम होते ही घर में मानो कर्फ्यू सा लग जाता था। उसकी सास हर वक्त पीछे पड़ी रहती थी कि यहाँ की लाइट मत जलाओ, वहां की लाइट मत जलाओ। यहाँ तक कि वह टॉयलेट में लाइट जलाकर जाती थी तो उसकी सास बाहर से लाइट बंद कर देती थी। उसकी सास ने फरमान जारी कर रखा था कि शाम को 5 बजते ही डिनर की तैयारी करके सूरज ढलने से पहले ही डिनर बनाकर रख लो, ताकि शाम को रसोई में लाइट न जलानी पड़े। जब तक सोने का समय ना हो जाए तब तक सब लोग हॉल में ही बैठे रहो, ताकि बिजली बिल बच सके। इस दौरान सास भले ही अपने कमरे में कूलर चलाकर लेटी रहे या टीवी चलाकर बैठी रहे, उससे बिजली बिल नहीं बढ़ता था। हालांकि घर में यह बात सबको पता थी कि सबसे ज्यादा बिजली बिल उन्हीं बच्ची की वजह से आता है, क्योंकि वह दिन भर कमरे में कूलर चलाती थी, टीवी चलाती थी। फिर भी उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता था। अभी तो वैसे भी जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ तो सबकी नजरों में वह बेचारी बनकर बैठी थी। किसी ने कुछ कहा तो वह रोने लग जाती थी कि हाँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो सबको मुझे सुनाने का अधिकार मिल गया है। इसलिए उनका बेटा प्रकाश भी माँ के इस आचरण से परेशान होते हुए कभी कुछ बोल नहीं पाता था। वह घर में देखता था कि उसकी माँ हमेशा बहू के साथ गलत व्यवहार करती थी। फिर भी वह भूलकर भी पत्नी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर वह गलती से पत्नी के पक्ष में बोल देता तब तो उसकी माँ घर में हड़कंप मचाकर रख देती। इसलिए प्रकाश एकांत में ही पत्नी को समझाता था कि माँ का स्वभाव थोड़ा कठोर है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर बस यह सब सबके सुकून के लिए है तो जाने दो। लेकिन रीना बस यही सोचती थी कि क्या बस मेरे लिए मेरे समय ही सासू माँ का दिमाग घूम जाता है? बाकी कोई रिश्तेदार हो, मोहल्ले के लोग हो, उनसे तो ठीक से व्यवहार करती हैं, बस बहू से ही ऐसा बर्ताव करती हैं मानो उन्हें पता है कि बहू उनका क्या बिगाड़ देगी, इसलिए मालिक मर्जी का व्यवहार करती हैं। इधर कुछ दिनों से उसने एक नया नियम बना रखा था कि रात को 1-2 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं रहती, तो तुम पंखा बंद कर दिया करो। आज दिन भर इतना काम करने के बाद रीना बहुत थक जाती थी तो उसकी नींद नहीं टूटती थी। सुबह जब उसकी सास उठती थी तो देखती थी कि बहू का पंखा चल रहा है तो नाराज हो जाती और कहती,
मेरा बेटा दिन भर ऑफिस में काम करता है, वो रात को उठकर पंखा बंद नहीं कर सकता। कम से कम तुम ही तो उठकर पंखा बंद कर दिया करो। रीना कहती, मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन नींद नहीं टूटती थी। वो सास खुद उठकर आती और कमरे का दरवाजा खटखटा कर खोल देती, फिर पंखा बंद करवाती, जिससे रीना बहुत परेशान होती। विकास को भी यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दो बार दबे स्वर में कह दिया, माँ, मेरी नींद खराब हो जाती है, तुम रात को आकर हमें उठाया मत करो। तब सास ने उपाय निकाला और बताया, तुम दरवाजा बंद करके मत सोया करो, मैं खुद आकर तुम्हारा पंखा बंद कर देती हूँ। अब यह बात हद से आगे बढ़ गई थी। रीना को घुटन सी महसूस होने लगी कि क्या कोई मेरी प्राइवेसी नहीं है क्या, मैं रात भर दरवाजा खुला रखूं। लेकिन अब सास के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, तो मजबूरी में उसने दरवाजा खुला रखना शुरू कर दिया। अब उसकी सास रात में कमरे में घुसकर पंखा बंद करने के साथ दो चार ताने भी मारती। एक रात ऐसा ही, 1-2 बजे रीना सोई हुई थी, तब उसकी सास मुंह उठाकर कमरे में घुस गई और पंखा बंद करते हुए चिल्लाई, बिजली बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? क्या रोज तुम्हें समझाती हूँ कि पंखा बंद कर दिया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। रीना सास से तंग थी, तो उसने रात सब्र से बाहर आकर बोली, मम्मी जी, आपके कमरे का कूलर आप बंद करती हैं क्या? यह सुनकर सास सब पका गई। फिर रीना बोली, मैं तो रात भर आपके कमरे से कूलर की आवाज सुनती रहती हूँ, आपको ठंड नहीं लगती? आप कंबल ओढ़कर भी आराम से सो जाती हैं। सारी बचत सिर्फ बहू करे, क्या आप दिन भर आराम करें? और बहू के लिए ही सब मुश्किलें। इस पर सूरज उठकर बैठ गया, लेकिन कहने लगा, छोड़ो यार, माँ से ऐसे बातें नहीं करते। तब रीना रो पड़ी और बोली, तुम हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते हो ना, कि उन्हें बुरा ना लगे, और यहाँ पत्नी क्या झेल रही है, इसका तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अगर यह हमारी सुविधा का सवाल है, तो यह सम्मान कैसे सास बना सकती है? उसकी सास गुस्से में चिल्लाई, तो अपने मायके चली जा। रीना गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, मैं मायके चली जाती हूँ। अगर इस घर में मुझे काम करने वाली मशीन समझा जाएगा, तो मैं रहूंगी नहीं। इतना कहकर वह मुख फेर कर सो गई। फिर सास बाहर निकल गई। अगली सुबह रीना अपना सामान पैक करने लगी। तब सूरज समझा रहा था। माँ गुस्से में थी, तुम इतनी छोटी बात पर घर क्यों छोड़ना चाहती हो? रीना बोली, तुमसे तो सब दिखता है, फिर भी तुम नहीं बोलते क्यों? पर वह घर से बाहर निकली तो उसकी सास बोली, कहाँ चली महारानी? घर के काम कौन करेगा? चाय कौन बनाएगा? तब रीना बोली, माँ जी, मैं बहू हूँ, गुलाम नहीं। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। अगर फैन चलाना भी अपराध है, तो मैं फर्ज क्यों निभाऊं? मैं मायके जा रही हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगी, जब तक इस घर में मुझे मेरे हिस्से का सुख चैन नहीं मिलेगा। यह सुनकर सास को झटका लगा और वह सोचने में पड़ गई, रिश्तेदारों को अगर यह सब पता चला तो वे क्या कहेंगे? मेरी जो इज्जत बनी हुई है, वह भी चली जाएगी। बहू के मायके वाले भी मुझे गलत समझेंगे। फिर अचानक स्वर को नरम करते हुए बोली, बहू, इतनी छोटी बात पर मायके जाओगी तो क्या ठीक रहेगा? फैन चलानी है तो चलाओ, नाराज क्यों हो रही हो? और प्रकाश ने भी कह दिया, माँ सही कह रही है, इतनी छोटी सी बात पर मायके जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? तब रीना गंभीर होकर बोली, इतनी रोक टोक करने से पहले यह सब सोच लिया होता। फिर बोली, मम्मी जी, वादा करिए कि आगे से मेरे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी, तभी मैं जाऊं उस रहूंगी। और हाँ, यह सारी बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब सास ने चुपचाप भारी मन से कहा, ठीक है बहू, घर में जैसे रहना है उसी तरीके से रहो। मैं तो बस बचत के बारे में सोचती थी, अब तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो। और उसी दिन के बाद सास ने बहू को रोक टोक करना बंद कर दिया। और अब रीना सोचने लगी कि काश मैंने शुरू में ही थोड़ा विरोध कर दिया होता, तो यह सास की हिम्मत नहीं बढ़ती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।